नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर आपके बीच आ चुकी हूं। ये तीन चेहरे जो इस वक्त कांग्रेस में सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक चेहरा वर्तमान का है, एक चेहरा बीते सालों का है। उस काले भूतकाल को प्रदर्शित करता है जिसके आईने पर लगी हुई धूल को हटाने की कोशिश की वर्तमान के इस चेहरे ने, शशि थरूर। वो शशि थरूर जो कहने को तो कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन इन दिनों अपने बयानों से सुर्खियां बटोर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि शशि थरूर का शरीर तो कांग्रेस में है, लेकिन शायद आत्मा बीजेपी की तरफ चली गई है। शशि थरूर जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, शशि थरूर जो कि दुनिया में विभिन्न मंचों पर जाकर ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में भारत का पक्ष रख चुके हैं। शशि थरूर जिनका अगर राजनीतिक करियर अलग हटा दें तो इससे पहले भी उन विद्वानों में आते हैं जो साफ तौर पर साफगोई के साथ अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं। शशि थरूर जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि उड़ने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, और वही शशि थरूर एक बार फिर से अपने एक आर्टिकल से सुर्खियों में आ गए। आर्टिकल तो सच पर आधारित था, लेकिन ये सच दरअसल कांग्रेस को बेनकाब कर गया। ये सच कांग्रेस को चुभ गया और फिर शुरू हुई वो राजनीति जो ये बताने लगी कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र के मायने क्या है। क्योंकि जब कांग्रेस का ही नेता बोले इमरजेंसी मानवता के खिलाफ अपराध थी, तो लोकतंत्र कांपता है और कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब होता है। ये कोई विपक्षी हमला नहीं, ये खुद कांग्रेस के ही दिग्गज नेता शशि थरूर की कलम से निकला सच है, जो अब पार्टी के लिए बगावत बन गया है। थरूर ने इमरजेंसी को इतिहास नहीं बल्कि एक चेतावनी कहा, नसबंदी को मानवता के खिलाफ ठहराया और इंदिरा गांधी और संजय गांधी की सनक को इसके लिए जिम्मेदार बताया। लेकिन यह सच ही कांग्रेसियों को गले नहीं उतर रहा। उल्टा शशि थरूर को ही कहा गया कि बीजेपी का तोता बन गए हैं शशि थरूर। तो क्या कांग्रेस में आज भी सच बोलना गुनाह है? क्या गांधी परिवार के खिलाफ जुबान खोलना कांग्रेस के लिए गद्दारी की परिपाटी बन गया है? 1975 की वो काली रात जो आज भी कांग्रेस के खून में जमी हुई है, जिसने संविधान को गिरवी रखा, लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और सत्ता को भगवान बना दिया, और आज जब शशि थरूर जैसे नेता उस अधिनायकवाद को आईना दिखा रहे हैं तो कांग्रेस बौखला गई। तो सवाल रण क्षेत्र में आज सीधा है, क्या कांग्रेस आज भी इमरजेंसी को न्याय संगत मानती है? क्या थरूर की कलम गांधी परिवार के महल को हिला गई है? और क्या कांग्रेस अपने इस काले सच के लिए वर्तमान में देश से माफी मांगेगी? सवाल बड़े हैं। सवालों का जवाब देने के लिए रण क्षेत्र में कुछ ही देर में आज के अतिथि जुड़ जाएंगे। कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन उससे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। मैम, डॉक्टर शशि थरूर ने इमरजेंसी को लेकर के एक आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने उस समय की सरकार को दोषी ठहराया। क्या कहना है सर? मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा नहीं। कौन सा लेख? उन्होंने शशि थरूर ने लिखा जी, मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं नहीं कह सकता। जहाँ तक सवाल है इमरजेंसी के बारे में, तो आजकल तो अघोषित इमरजेंसी चल रही है। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन आदमी के फंडामेंटल राइट्स प्रभावित। इंडिया के बाहर पढ़ा लिखा आदमी होशियार हो, अक्लमंद हो, उनको पहले उस बात का, उस समय का पूरा उसकी छानबीन करनी चाहिए थी, उसमें उसकी खोज करनी चाहिए थी कि कोई भी आदमी जो इमरजेंसी की निंदा करता है, पहले उसको पूरे इतिहास की जानकारी होनी चाहिए कि किस परिस्थिति में इमरजेंसी लगाया गया था। और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल था, संविधान में उसका प्रावधान था। स्वाभाविक है शशि थरूर अब इमरजेंसी पे आर्टिकल लिखेंगे और सच्चाई का वर्णन करेंगे, तो सच्चाई तो कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं होती ना, खासकर गांधी परिवार को। तो गांधी परिवार के जितने चमचे होंगे तो थरूर को क्या माला पहनाएंगे, गाली देंगे। एक
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिस पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। दूसरी पार्टी के नाराज लोगों को हवा देती है, उनसे कुछ डील करती है, फिर उनसे कहती है कि आप अपनी पार्टी में कलेश मचाइए। दूर से देख के कहती है साहब ये तो इनका कलेश है, हमें क्या लेना देना। फिर उनको बोलती है कि इस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर लीजिए। फिर बोलते हैं कि भाई इससे हमें क्या लेना देना, और वो घूम फिर के भारतीय जनता पार्टी में वो आदमी आ जाता है। कांग्रेस में कोई सच बोले तो उसे तोता कहा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अब सच से डरती है या गांधी नेहरू परिवार के घिनौने पापों से डर रही है? आपातकाल के काले अध्याय को याद करना अगर गलत है तो कांग्रेस को लोकतंत्र की परिभाषा दोबारा पढ़नी चाहिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन बात सीधी है कि जिस तरह से शशि थरूर एक के बाद एक कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और आज उस काली सच्चाई को भी उजागर कर दिया है जिसे कांग्रेस लगातार पर्दा डालने की कोशिश करती है, इस पर माफी नहीं मांगती। और सवाल ये उठता है कि क्या वर्तमान में भी अपने उस काल को एंडोर्स करती है कांग्रेस पार्टी जो इस देश के लिए काला इतिहास, काला अध्याय कहा जाता है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पैनलिस्ट का स्वागत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे चंद्रमोहन शर्मा जी, और साथ ही साथ हमारे साथ दो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं और साथ ही साथ रमेश ठाकुर जी भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंद्रमोहन जी सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी क्योंकि मुद्दा आपकी पार्टी से ही जुड़ा हुआ है। ये क्या परिस्थिति बन चुकी है, क्योंकि शशि थरूर साहब तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और अब तो उन्होंने जिस तरह से इमरजेंसी को लेकर सच लिखा और आपकी ही पार्टी के अंदर नेता ये कहने लगे कि भाई ये तो चिड़िया से अब तोता बन गए। इमरजेंसी का काल तो किसी से छिपा नहीं है और उस काली सच्चाई को अगर उन्होंने सामने पुनः रख दिया है तो फिर वो तोता कैसे हो गए? चंद्रमोहन जी। जी सबसे पहले शशि थरूर जी की जिस चर्चा पे हम करने जा रहे हैं उसका पूरा बयान आपको पढ़ना चाहिए। स्टूडियो ऑडियो प्लीज बढ़ा दीजिए। बयान की व्याख्या के ऊपर आपने 4 और एक आप 5वें हम बैठे हैं आपके साथ, फिर उस पर चर्चा कर दीजिए। कहीं ये उल्टा गोल तो नहीं साबित हो रहा, कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और उस गोदी मीडिया के लिए भारी तो नहीं पड़ने जा रहा? क्योंकि जो जिस बयान को लेके वो गोदी मीडिया आज लेके आई है और जिसका संरचना पीएम हाउस से बैठे हुए वो रचनाकार ने रखी है, कहीं वो भारी तो नहीं पड़ने वाला? प्रश्न क्या होता है, किस अघोषित इमरजेंसी और किस कुछ अंश में आपको पढ़ देता हूँ, शायद हो सकता है आपने ना पढ़े हो। शशि थरूर जी कह रहे हैं अपने आर्टिकल में लोकतंत्र को हल्के में लेने की बात पर जोर दिया। उन्होंने एक बहुमूल्य विरासत बताया लोकतंत्र को, जिसे लगातार सुरक्षित करना आवश्यक है। और उन्होंने चेतावनी दी सत्ता के केंद्र में असीमित दबाने और संविधान को बरकरार करने के सोच के रूप में। शशि थरूर ने कहा कि अक्सर ऐसे कार्यों में देश हित या स्थिरता के नाम पर उचित ठहराया जाता है। इस अर्थ में इमरजेंसी एक चेतावनी के रूप में खड़ी है। उन्होंने निष्कर्ष में कहा लोकतंत्र के संरक्षकों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए ताकि ऐसी स्थितियां दोबारा पैदा ना हो। 50 साल के इमरजेंसी के काले दवज से सतर्क रहना चाहिए, ये शशि थरूर कह रहे हो। किस इमरजेंसी के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए जो आज के अंदर 11 साल के अंदर गोदी मीडिया आंखें बंद कर चुकी है और भारत की सरकार जो आए दिन हिटलरशाही फरमान लागू कर रही है उसके लिए किया उन्होंने। और शशि थरूर जी बड़े तर्क संगत और अपनी बात में दोवैसी बातों को कहने के लिए जाने जाते हैं, बहुत तर्क बुद्धि के व्यक्ति हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ कद्दावर नेता हैं जो अपनी बात के कई मायने रखते हैं। तो ये मैंने आपके लिए रखा, अगर आप इसके ऊपर के चैप्टर पे जाएंगे तो उसको विस्तार में क्योंकि आपकी पूरी टिप्पणी हो रही थी, आपकी शिकायत होती है कि आपको बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन मैंने आपको बड़े धैर्यता के साथ सुना। कितने आसानी से आपने अपने लिए वो सिलेक्टिव लाइंस चुन ली और आपने जो पढ़ा ना, अब उसी आर्टिकल का एक अंश मैं भी पढ़ देती हूँ और जरा उस आर्टिकल के उस अंश को आप भी जरा ध्यान से देखिएगा। शशि थरूर साहब लिखते हैं कि आजादी धीरे धीरे दी जाती है, शुरू छोटी बातों से होती है। आज का भारत 1975 का भारत नहीं है।
नसबंदी अभियान मनमाना फैसला था। थरूर ने लिखा, इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का जबरन नसबंदी अभियान चलाने का फैसला क्रूरता का उदाहरण बन गया। गरीब ग्रामीण इलाकों में टारगेट पूरा करने के लिए हिंसा और दबाव का सहारा लिया गया। नई दिल्ली जैसे शहरों में बेरहमी से झुग्गियां तोड़ी गई, हजारों लोग बेघर हो गए और उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और इसके बाद उन्होंने लिखा कि आपातकालीन गलतियों से सीखना जरूरी है, लोकतंत्र को हल्के में ना लें, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सच में ये लाइन भी उसी आर्टिकल की है, तो आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से वो आर्टिकल के पंक्तियां चुनी और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब ये जो मैंने पढ़ा है उसी आर्टिकल का अंश, जरा इस पर भी प्रतिक्रिया दे दीजिए और ये भी बता दीजिए कि अगर आप ये कहते हैं कि मीडिया ने या किसी ने भी या भारतीय जनता पार्टी पर आप जो आरोप लगा रहे हैं, अभी हिमांशु जी देंगे उसका जवाब, कि अगर उन्होंने प्रतिक्रिया दी तो फिर मणिक्कम टैगोर साहब की प्रतिक्रिया को क्या माना जाए कि चिड़िया से अब वो तोता बन गए हैं? इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी भी कुछ ना कुछ तो समझ रही है, तभी तो मणिक्कम टैगोर साहब ये कह रहे हैं। अभी हमने तारिक अनवर साहब का बयान सुन लिया, उन्होंने क्या कहा बताइए। देखिए, तर्क पे तर्क देना वाजिब होता और तर्क पे तर्क कोई बयान नहीं होता। ये कोई भी आधिकारिक बयान शशि थरूर, मैं दे रहा हूं आपकी बात। ठीक है, बोलिए। हाँ, बोलिए। कोई भी आधिकारिक बयान कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का शशि थरूर जी के प्रति नहीं है। ये फुलझड़ी और फुस कारतूस जो भारतीय जनता पार्टी और कुछ हमारे मीडिया के साथी लेके आए हैं। मणिक्कम टैगोर जी कौन है? मैं दे रहा हूं, मेरे को बोलने तो दीजिए, मैं आपकी बात अब पूछ लेना, मैं दूंगा जवाब। कौन है बताइए। वो तो चंद्रमन शर्मा कौन है? वो भी कांग्रेसी है, जन्मजात से कांग्रेसी है, तो वो उसकी पैरवी कर रहा है ना। तो ये प्रश्न का जवाब है, सुन लीजिए। और फुस कारतूस और हाथ में फुलझड़ी लेके जिस दिवाली को इस इमरजेंसी के टॉपिक से मनाने की कोशिश करी जा रही है, वो सही माने में अच्छे दिन वैसे ऐसे कहते नहीं है मोहन भागवत जी। उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं करी जिससे कि अच्छे दिन आ जाए, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि उनके एक वक्तव्य से अच्छे दिन आने वाले हैं। देखिए, मैं पूछ क्या रही हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? आपने क्या किया, उस आर्टिकल का सिलेक्टिव हिस्सा पढ़ा? जब मैंने अब तो मुझे बीच में बोलना पड़ेगा सर। अभी पूरा कोई संभाषण का तो पूरा डिबेट है नहीं, सुनिए चंद्रमोहन जी, जब आपने मेरे फिर प्रश्न पर आ जाइए ना। अच्छा, पूरी भूमिका मत बनाइए, समय की सीमाएं हैं, मुद्दे पर आइए, कम टू द पॉइंट। उसी मुद्दे पर रहिए। मैं मुद्दे जोड़ने में भूमिका के लिए समय नहीं है। अच्छे दिन 75 साल की उम्र को जब शाल उड़ा दिया जाए तो आने वाली तारीख पे 75 साल हो जाएंगे। ये अच्छे दिन आने वाले हैं। ये तर्क जो है उस इमरजेंसी के लिए है जिसका बम शशि थरूर जी ने भाजपा के लिए फोड़ा है। अच्छा, इसका बम भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ी है। चलिए डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, आइए। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, आप लोग तो भाई चीजों को समझते नहीं है। इतनी विद्वानता के साथ चंद्रमोहन जी ने चीजें बता दी, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी शशि थरूर की बातों को समझ नहीं पा रही है। उसके विरोध में शशि थरूर जी ने बात बोली। अच्छा, ठीक है, हिमांशु जी। चंद्रमोहन जी ने बड़े अच्छे से चीजें बोली। मुझे लगता है वो मेरे बोलने में भी थोड़ी देर शांत रहेंगे, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है चंद्रमोहन जी को पता ही नहीं कि इमरजेंसी होती क्या है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता जो है डेली टीवी पे आकर ये बोल देते हैं कि अघोषित इमरजेंसी चल रही है, पर इनको पता नहीं है कि जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी तो प्रेस बैन था। ये लोग डेली आके टीवी पे गाली देते हैं मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि दादी जी ने जो है जब बैन किया था ना, तो सिंगर बैन था। अगर सिंगर ने बोल दिया आपके लिए गाना नहीं गाएंगे तो बैन कर दिया। जिस प्रेस ने बोला लिखने को चाहा उसकी बिजली काट दी गई। जिस आदमी ने आवाज उठाई उसको जेल में डाल दिया गया। जो लोग सड़क पे आए उनकी नसबंदी कर दी गई। ये होती है इमरजेंसी, ये होती है डिक्टेटरशिप। शायद कांग्रेस वालों को पता नहीं होगा वो उस समय थे या नहीं थे, लेकिन ऐसा इंदिरा गांधी जी ने कर रखा था कि लोग डरते थे कुछ बोलने से, घर से निकलने से या घर के अंदर भी बोलने से। क्या पता घर के अंदर ही बैठे हुए हो माता पिता और उठा के उनको नसबंदी कर दी जाए। तो ये सब इनकी जो ताऊ जी है और दादी जी की जो मिली भगत थी अपनी सत्ता संभालने के लिए, ये 21 महीने तक देश में चलता रहा था। ये 1 या 2 दिन नहीं चला था। मैं देशवासियों को यही बताना चाहिए कि 21 महीने तक ये हाहाकार पूरे देश में चलता रहा था। अब मैं बताऊं, ये काला समय जो भी चलता रहा है, अगर जबरन लोगों को पकड़ा गया है या कोई भी समस्या की गई है, तो
क्या अगर कोई भी नेता है, मैं कह रहा हूं कोई भी नहीं है, शशि थरूर जी एक वोकल पर्सन है, कांग्रेस के हैं, किसी भी पार्टी के, अगर कोई भी इस बारे में बात कर रहा है तो मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को सच्चाई से क्या दिक्कत है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि दरअसल शशि थरूर आप लोगों को आईना दिखा रहे हैं, उन्होंने पूरे की पूरे इस पूरे प्रकरण को 360 डिग्री घुमा दिया है। नहीं, एक और बात है कि 80 बार जो है संविधान कांग्रेस पार्टी ने बदला है, लेकिन पोते जी जो है किताब लेके, संविधान की किताब लेके हर जगह आके हिलाते रहते हैं। अरे ये इमरजेंसी लगने के बाद इंदिरा गांधी जी ने खुद बोला कि गलती हो गई थी, राहुल गांधी ने बोला कि हाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कुछ नहीं। क्या किसी ने आके जिम्मेदारी ली? इनके पास, राहुल गांधी जी के पास मौका था कि टीवी पे आके या हर जगह आके जिम्मेदारी लेते कि हाँ भाई गलती हो गई थी, आगे जो है हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारी सरकार आती है, नहीं करेंगे। पर उनको पता है कि गड़बड़ की है। क्या लोगों की जो डेमोक्रेसी है क्या इतनी हल्की इनके लिए? कभी किसी कांग्रेस के नेता ने जिम्मेदारी ली कि हमने काला काम किया था, घर उजाड़े, लोगों को मारा? अगर वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोल देते हैं तो इनको दिक्कत है। अगर देश हित में कोई भी बात करता है तो कांग्रेस पार्टी को समस्या क्या हो जाती है? क्या विरोध करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते ये लोग आप भारत का विरोध भी करने लग जाएंगे? आंसर दीजिए चंद्रमोहन जी जल्दी से। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर पार्टी का विरोध करना अलग बात है, कि देश के लिए सब समान है, देश विरोध नहीं करना चाहिए। सुन लीजिए, देखिए प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर तो मैं हिमांशु जी ऐसी बातें बोलता नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी हो जाती है जब सामने वाला बोले तो वाद परिवाद करना पड़ता है। आपने दादी का जिक्र कहा, लेकिन आप दादा का नाम भूल गए, जो माफी वीर था, जिसके कारण आपके ही कई जो आज के बाप दादा नाना है जो बार बार माफी मांगते रहते हैं, तो दादी वो आपकी थी, हमारी नेता थी। अब प्रश्न आता है, जिस दादी ने इमरजेंसी लगाई थी उसके ऊपर हमने अपना वक्तव्य, अभी आपने बोला नेता थी, फिर खुद दादी बोल रहे हैं के दिया। आपकी तरह यू टर्न नहीं लिए हमने माफी मांगने के, और यू टर्न तब लिए जब आप, ये तो वही बात होगी भाई साहब की कत्ल करेंगे और बात ही बोलेंगे छाती ठोक के किया है। इमरजेंसी के ऊपर इस बात को कहा, लेकिन वो इमरजेंसी मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये कैसी बात कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं टीवी पे आके कि छाती ठोक के इन्होंने इमरजेंसी लगाई है? एक मिनट, चंद्रमोहन जी पहले इसका जवाब दीजिए। आप इसको गर्व मानते हैं? क्योंकि यहाँ चंद्रमोहन जी मेरी बात का जवाब दें, आप इसको गर्व में मानते हैं कि आपने इमरजेंसी लगाई? आपके लिए गर्व की बात है क्या? अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मेरे लिए गर्व की बात है क्या? और अभी आप चंद्रमोहन जी पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जो आपने भी बोला है कि छाती ठोक के देते हैं। नहीं, इधर उधर बातें मत घुमाइए। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, लेकिन एक सेकंड, चंद्रमोहन जी, लेकिन आपने कहा ना कि हम लोग के 2 मेहमान और हमारे साथ। अभी आज की डेट में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने इस विषय के ऊपर ऑलरेडी माफी मांगते ही बोला कि वो गलत चैप्टर था, वो इसलिए क्योंकि लोग, अरे अभी बोल रहे माफी नहीं मांगेंगे? अरे बीच में भैया, एक सेकंड, बीच में बोलूंगा। एक सेकंड डॉक्टर हिमांशु, बदतमीजी नहीं, अच्छा ठीक है, व्यक्तिगत मत होइए डॉक्टर हिमांशु, एक सेकंड डॉक्टर हिमांशु और चंद्रमोहन जी व्यक्तिगत मत होइएगा प्लीज, ये नेशनल डिबेट है, व्यक्तिगत मत होइए। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इस पर बोल दिया है, राजीव गांधी जी ने बोल दिया, लेकिन जब शशि थरूर पुनः ये कह रहे हैं इस पर जिस तरीके की उनको सीख दी जाती है, इससे तो कुछ और ही कहानी समझ में आती है। बहरहाल क्योंकि हमारे साथ 2 पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, मैं आपके अच्छा 20 सेकंड में पूरा कीजिए, क्योंकि स्वामी जी और रमेश जी भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ 20 सेकंड में पूरा करिए, फिर मौका दूंगी जरूर, 20 सेकंड में पूरा कीजिए। इमरजेंसी को बीते हुए सदियां हो गई और उस इमरजेंसी के ऊपर सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने इस विषय के ऊपर सफाई दी और माफी मांगी, लेकिन देश के अंदर जो युग चल रहा है वो अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए। अरे तो ये बीजेपी ने कहा ये आर्टिकल लिखा, आर्टिकल तो आपकी ही पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हैं जिनकी तारीफ अभी आप शुरू में कर रहे थे, उन्होंने ही लिखा है, तब तो इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। नहीं पहले आप क्लियर हो जाइए। सुरेंद्र स्वामी जी आइए, सुरेंद्र स्वामी जी और रमेश ठाकुर जी हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, आप देखिए जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस तो शुरू हो गया है, लेकिन सबसे मजेदार वाकया ये है कि दोनों पार्टियां अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से शशि थरूर को ले रही हैं। उनके आर्टिकल से, उनकी बातों से, बीते तमाम बातों से ऐसा लगता है कि वो उनका शरीर तो कांग्रेस के साथ है, आत्मा कहीं और जा रही है, बीजेपी की तरफ जा रही है। लेकिन यहां पर आपने देखा हो कि चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि दरअसल वो बीजेपी को आईना दिखा रहे थे, हिमांशु जी यहां बैठकर कह रहे हैं कि दरअसल वो उस काले अध्याय को दिखा रहे थे जिसके बारे में कांग्रेस हमेशा पर्दा डालती है, आज तक माफी नहीं मांगती। तो अपने अपने हिसाब से उनकी बातों को लिया जा रहा है दोनों पार्टियों में, लेकिन सच क्या है? नहीं देखिए लावनी जी, सच तो ये है कि जो 1975 की इमरजेंसी थी उसको इस देश का कोई भी नागरिक सही नहीं ठहराएगा।
पहली बात तो ये है, तो इसमें तो सच कौन बोल रहा है, इसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। उस इमरजेंसी के दौर को कोई भी सच नहीं ठहराएगा। वो इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक बहुत ही काला अध्याय है, जिसमें जिस तरह की कार्रवाइयां उस समय हुई थी वो सभी जानते हैं, उनको बार बार कहने से कोई फायदा भी नहीं है, सबको मालूम है। वो बात इसलिए बार बार उठाई जाती है ताकि जो लोग उस समय पैदा नहीं हुए थे और जो नए यूथ हैं, क्योंकि इस देश का जो 65% आदमी है वो तो 35 साल से कम उम्र का है, 80% यहाँ पे 25 साल के लोग हैं, उनको मालूम ही नहीं इमरजेंसी क्या थी, कैसे होती थी, क्या हुआ था। तो ये एक बीजेपी का अपना तरीका है उस बात को आगे लाने का कि भाई ऐसा ऐसा इमरजेंसी में हुआ, और वो कांग्रेस पार्टी के राज में हुआ। अब प्रश्न ये होता है कि अगले साल केरल में चुनाव है, और जब केरल में चुनाव है तो शशि थरूर ने अपना ये लेख लिख करके, और उन्होंने दो काम कर लिए। एक काम तो उन्होंने ये कर दिया कि मुस्लिम्स को मैसेज दिया, क्योंकि उस समय सबको मालूम था सबसे ज्यादा लपेटे में वही लोग थे, तो उनकी पकड़ पकड़ के नसबंदी की जा रही थी। केरल में आपको मालूम है मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वो केरल में एक मैसेज दे रहे हैं वहां पे कि भाई कांग्रेस ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो इमरजेंसी काला अध्याय है, हमें सतर्क रहना है, ऐसे दोबारा स्थिति पैदा नहीं हो। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि भाई एक नसबंदी अभियान उन्होंने चलाया था, उसमें आप ही लोग टारगेट थे, तो ये कांग्रेस का बैकग्राउंड है। तो एक तरह से उन्होंने इस बात को केरल के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में सबके सामने रख दिया है। अब कांग्रेस की स्थिति ये बन गई कि वो क्या करे। तो चूंकि केरल में चुनाव है तो अब वहां पे पहले तो रिएक्शन आ गए, अब उनको लगा कि भाई हम इसको अगर शशि थरूर पे ज्यादा करेंगे तो मुश्किल होगी, तो अब वो उसको एक इस तरह से उन्होंने उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की कि भाई ये तो बीजेपी के ऊपर उनका कटाक्ष है, उनके ऊपर कटाक्ष है। तो अगर बीजेपी पे कटाक्ष होता तो बीजेपी वाले शशि थरूर के खिलाफ लिखते, वो कहते कि भाई आप हमारे खिलाफ क्यों लिख रहे हो, हमने थोड़ी इमरजेंसी लगाई थी। बीजेपी वाले भी शशि थरूर को कह रहे हैं कि आपने भी वही बात कही जो हम कह रहे हैं, और कांग्रेस के जो नेता बड़े नेता हैं उन्होंने भी यही बात कही कि भाई ये अब तोता हो गया है चिड़िया से, मतलब बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हो रहा है। उससे पहले उन्होंने भाजपा की तारीफ, यानी अगर एक तरह से देखें तो शशि थरूर साहब कांग्रेस के लिए वो हड्डी बन चुके हैं, ना वो निगल पा रही है ना उगल पा रही है, ये परिस्थिति बन चुकी है। लेकिन रमेश ठाकुर जी जो बात सुरेंद्र स्वामी जी कह रहे हैं उसी पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि जब हम शशि थरूर जी की बात करते हैं तो शशि थरूर जैसे जो विद्वान नेता है, क्योंकि शशि थरूर का बैकग्राउंड सबको पता है, जो यूएन से आया हो, जिसका अपना एक ऑरा हो, एक लीडरशिप दिखती हो उसमें, ऐसे नेताओं के लिए क्या कांग्रेस के अंदर का जो लोकतंत्र है वो घुटन वाला हो चुका है? और यही वजह है कि गाहे बगाए ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं ये एक तरह से गांधी परिवार के परिवारवाद को भी एक चैलेंज है, उस नेतृत्व को भी चैलेंज है जो जिसने पूरी तरह से गद्दी पर कब्जा कर रखा है। मानते हैं क्या आप इसे रमेश जी? देखिए लावनी जी, सबसे पहली बात तो ये है कांग्रेस इस बात को लेके ज्यादा संयम में नहीं है और इस बात को मानती भी नहीं है कि अगर ये कुछ भी कह रहे हैं तो इसकी तासीर, इसकी पटकथा कोई आज नहीं लिखी गई है, कुछ महीने पहले लिखी गई थी। अब जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि चुनाव आ रहा है, अब ये सारी चीजें चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं लोग, और मुझे लग रहा देखी भी जानी चाहिए। अब आज 75 साल के बाद, जो 75 साल पहले जब कुछ हुआ वास्तव में गलत था, कोई इस बात को दोहराए नहीं कि गलत नहीं हुआ था, लेकिन उस चीज को अब दोहराना, अब यही बात अगले 75 साल के बाद में अगर आप दोहराओगे तो उसकी प्रासंगिकता मुझे लग रहा है जीरो दिखाई देगी, ज्यादा नहीं कुछ रहेगा। लेकिन हाँ, उससे आप ऐसी एक हवा बना सकते हो जिससे आपको एक अवसर मिलेगा, जिससे आपको फायदा होगा। मुझे जहां तक लगता है कि शशि थरूर कई मामलों में संलिप्त है, चाहे उनकी वाइफ की मर्डर का मामला हो, वो पूरी तरीके से ना बंद हुआ है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो सोशल मीडिया पे इस समय चला जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि अगर वो भाजपा में नहीं आएंगे या भाजपा के नेताओं से विशेष तौर पे प्रधानमंत्री जी के अगर हामी नहीं मिलाएंगे तो उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको एक डर होगा। और दूसरी बात, कोई नेता ऐसा नहीं चाहेगा कि वो अपने राज्य में जहां से वो निकलता है वहां एक
सर्वमान और ये प्रथम नेता एक स्वीकार किया जाए या अपने आप को प्रचारित करा जाए। वो अच्छा मौका इनको मिल रहा है कि चुनाव होने वाले हैं, अगर चाहें भाई उनको नेता ही तो बनना है, उनको अपना दमखमी तो दिखाना है, फिर चाहे सामने कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता रमेश जी, पार्टी। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आपने कहा कि दरअसल कुछ केसेस हैं इसीलिए वो प्रधानमंत्री की इसके करीबी बन रहे हैं या बीजेपी से जुड़े हुए जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन जो बीते दिनों के बयान हैं, अगर ऑपरेशन सिंदूर के लिए उनको चुना जाता है तो उनकी विद्वानता के तहत चुना जाता है। भारत से बाहर गए, उन्होंने भारत का पक्ष रखा, तो वो बीजेपी का पक्ष तो नहीं था। अगर आज की तारीख में विदेशी नीति की तारीफ होती है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और मौका अगर आपको भी मिलेगा बाहर जाने का, तो आप वहां पर किसी पार्टी विशेष को नहीं, अपने भारत को ही आप वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस तरीके के बयान आए। हाँ, इतना जरूर था कि जो लास्ट उनका स्टेटमेंट आया था कि उड़ने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है, ये कहीं ना कहीं से कुछ संकेत जरूर था। लेकिन इस तरीके की बातें, प्रधानमंत्री की तारीफ या भारत में ऑपरेशन सिंदूर का विदेशी मंचों पर उसका समर्थन करना, उसकी बात रखना, इसको कैसे बीजेपी से जोड़कर देखा जा सकता है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी करने का प्रयास कर रही है? नहीं लावनी जी, यहाँ पे देखो 2-3 चीजें सामने निकल के आती हैं। पिछले साल नवंबर से ये चीजें हो रही हैं। नवंबर से पहले बीजेपी को शशि थरूर पसंद नहीं थे, शशि थरूर को भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं थी, विशेष तौर पे प्रधानमंत्री की नीति, प्रधानमंत्री की कार्यशैली या उनका चरित्र या कुछ भी कहो, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन अचानक कैसा हुआ कि दोनों में प्रेम मोहब्बत हो गई है, सारी चीजें हो रही हैं। अब जब आपने सिंदूर की बात करी, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर की, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी बताने के लिए बातों को, अगर विदेशों में डेलीगेट हमारा जा रहा है तो उस समय कांग्रेस अपने मनपसंद के नाम दे रही है, उन नामों को दरकिनार करके उनका नाम डाला जा रहा। चीजें यहीं से शुरू हो गई थी। नहीं तो ये तब तो फिर ये पता ये तो फिर ये समझना चाहिए ना कि शशि थरूर के नाम से इतनी आपत्ति क्यों? ये भी एक बड़ा सवाल उस वक्त उठकर आया था। कांग्रेस के किसी बड़े लीडरान ने आज तक खुल के नहीं बोला है। वो बहुत कुछ कहते आ रहे हैं, गांधी खानदान पे भी उन्होंने कहा, इमरजेंसी पे उन्होंने कहा, और अगर आप देखो गांधी खानदान से किसी एक व्यक्ति का अभी भी उनके खिलाफ कोई भी बयान नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस समझती है, उनके कद को समझती है, उनकी बुद्धिमत्ता को समझती है और उनके अनुभव को समझती है। कांग्रेस उनको नहीं छोड़ना चाह रही है। अब भी अगर ऐसा कुछ कोई दूसरा नेता बोलता तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा। आपके इसी पॉइंट को लेकर आगे बढ़ूंगी हिमांशु जी और चंद्रमोहन जी के साथ। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक का यहाँ जरूरी है, लेकिन इतना जरूर है, चर्चा बहुत सरगर्म हो चुकी है। शशि थरूर वो चेहरे हैं जो कांग्रेस के लिए गाहे बगाहे, हालांकि लोग कह रहे हैं कि मुसीबत नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अपने बयानों से कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े प्रणेता यानी गांधी परिवारों को लेकर हाशिए पर उनको ले जाकर जरूर खड़ा कर रहे हैं, और इसी पर आज हो रही है बड़ी चर्चा। तो शशि थरूर का बयान आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरना एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है और इसी पर कर रहे हैं बड़ी चर्चा। आइए सीधे एक बार आप फिर से अपने मेहमानों के पास चलते हुए, चंद्रमोहन जी, एक बात तो तय है कि जब हम शशि थरूर के बयानों की बात करते हैं, कई बार ये कहा गया कि पार्टी के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहने की बात है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच में जब कभी भी किसी लीडर ने कुछ कहने का प्रयास किया है तो उसको पार्टी के अंदर से ही जो नेतृत्व करता है उनसे तो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन दूसरी तरीके से उनको कहलवाया जाता है। मतलब दूसरे नेता उनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं, खेमेबाजी शुरू हो जाती है, पार्टी के अंदर की जो डेमोक्रेसी है वो सवालों के घेरे में आ जाती है। चंद्रमोहन शर्मा जी। देखिए लावनी जी, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसके अंदर फ्रीडम का पूरा अधिकार है और कोई भी व्यक्ति अपनी बात को निडरता और बेबाकी से कहता है। किसी विषय के ऊपर हर बार चर्चाएं होती। अगर शशि थरूर जी ने कोई बात करी है तो शशि थरूर की इस बात के लिए कांग्रेस का कोई अगर कोई नेता अपनी बात कहता है तो वो अपने को साबित करने के लिए वो बात कहता है। वो कांग्रेस की ना तो गाइडलाइन है ना कांग्रेस के कोई टिप्पणी है, क्योंकि ऑथराइज टिप्पणी जो होगी वो कांग्रेस पार्टी के हाईकमान से आएगी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से आएगी, कोई ऑथराइज प्रवक्ता के थ्रू आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आएगी। और एक लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई वो पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है उसके अंदर कितनी आजादी है, तभी तो उसके अध्यक्ष के चुनाव होते हैं। ये उस पार्टी की तरह नहीं है जो दो बंदे बैठते हैं कमरे के अंदर और अध्यक्ष चुन लेते हैं और चलते समय तो खड़े हुए थे, किस तरीके से विरोध का सामना करना पड़ा था। चंद्रमोहन जी,
अगर आज लोकतंत्र भी की एक बात आप पार्टी के चुनावों अंदर से ऐसा है करेंगे जहां तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लाभ लिए लीजिए, भी गलत बात है। नहीं, आप ही की बात अभी आप ही की भाजपा बात में कर रही हूँ मैं, नेता आप ही की बात कर रही हूँ। अब ये जैसे डिबेट है आप सर, जैसे डिबेट हम में तो भीतर सवाल जवाब बोलते चलता हैं, है ना, इसके आप इससे मत तो बोला परिपाटी करिए है ना। ना। आप सुनिए ना पहले, भाजपा अभी वालों को आपने दे कहा दीजिए बोलने के लिए। बोलेंगे वो बोलेंगे, लेकिन आपने ये कहा कि हमारे अंदर में लोकतंत्र है। शशि थरूर तो वही है ना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी लड़ रहे थे, लेकिन क्या हुआ था उस समय, भूल गए आप? देखिए, शशि थरूर जी राष्ट्रीय पद के लिए लड़े और लड़ने के बाद भी पार्टी के अंदर रहे, भूल गए आप? शशि थरूर जी आज भी लड़ने के बाद कांग्रेस ही हैं, अभी भाजपा ही नहीं हुए हैं और ना ही भाजपा में जा रहे हैं। याद में से लिखवा लीजिए आप। तो फिर तोता क्यों कह रहे हैं आपके लोग? तोता क्यों कहने लगे हैं? जानने वाले, मैंने जो वक्तव्य में बोला बड़े सुलझे, फिर तोता क्यों कहने लगे आप लोग? हिमांशु जी को जरा आपने सामने ले लीजिए, लेकिन इतना जरूर बता दीजिए कि तोता क्यों कहने लगे फिर आप लोग शशि थरूर को? छोड़ते हैं ये तर्कश काम भारतीय जनता पार्टी के यूटर्न वाले बोलने वाले एक 40 मिनट के शो में जिन्होंने शशि थरूर 50 बार खुद ही यूटर्न बोलने जा रहे हैं। कभी अच्छा बोलते हैं, कभी बुरा बोलते हैं, कभी अच्छा बोलते हैं, कभी बुरा बोलते हैं। अरे भाई साहब, आप खुद ही एक बार शांति से बैठ के डिसाइड कर लीजिए कि आप शशि थरूर के साथ है या विपक्ष में। आप ही के नेता तोता बोल रहे हैं, आप ही शशि थरूर की खामियां बता रहे हैं, फिर आप ही उनकी तारीफ भी बता रहे हैं। आप लोग चाहते क्या है? एक बार भाई साहब क्रोधित मत हो, एक बार 2 मिनट शांति से ऐसा सांस लेके सोच के बताइए कि शशि थरूर उम्र में पढ़िए। आप पूछिए कि आपके अरे उम्र जिसकी बड़ी है उसको तो इमरजेंसी में आप लोगों ने डाल दिया जज जेल में। आप उम्र की बात मत करिए। अच्छा, दूसरी मैं बात बता रहा हूँ, शशि थरूर से इन लोगों की समस्या क्यों है? शशि थरूर, आपका हौसले की चंद्रमोहन जी आपका समय समाप्त हो गया है। चंद्रमोहन जी आपका हो गया समय, अब मुझे बोलने दें। बोलते रहते हैं, तभी मैं कह रहा हूँ आपका समय हो गया ना, या तो फिर मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा। आने वाले हैं, क्योंकि 75 साल की उम्र के अंदर बैंड बजना, भगवत जी भी जाएंगे, वो जाएंगे, कोई नहीं अरे आएगा। चंद्रमोहन जी, बात कहाँ होती है, कहाँ से कहाँ ले जाते हैं? जब मैं सवाल पूछती हूँ तो आप कहते हैं बीजेपी को बोलने दीजिए। आप बीजेपी सवाल कर रही है तो आप वो भी सवाल नहीं सुनना चाह रहे। आपने सवाल पूछा तो उनका काउंटर आंसर लीजिए। तोता क्यों कहा, इसका जवाब आप नहीं दे पाए। हिमांशु जी आइए, काउंटर आंसर दीजिए। हिमांशु जी आइए। बोल नहीं पाएंगे, मुझे लगता है उनके पास जवाब नहीं है। ठीक है, हिमांशु जी काउंटर आंसर। इनकी बात का सबसे बड़ा मजाक खुद ही बताया कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक है। चंद्रमोहन जी कहता नहीं है, चंद्रमोहन जी, जब आप अपने 2 मिनट बस अरे पता है आप बौखलाए हुए हैं, बौखलाहट दिख रही है आपकी। उसके लिए उन्होंने बोला कि ये 75 साल आपकी बौखलाहट दिख रही है, आप शांत हो जाए। अब आप अपनी पार्टी मुझे लग रहा है कि 5 साल में टूटने भी वाली है। हम अच्छे दिन तो ले आओगे। अरे ठीक है चंद्रमोहन जी, जवाब ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए। आप इतनी देर तक बोला, आपने जवाब ले लीजिए। चंद्रमोहन जी ने, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कांग्रेस एक बहुत बढ़िया लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें अगर आपको अध्यक्ष पद पे रहना है तो आपका सरनेम गांधी होना चाहिए और आप एक सिंगल परिवार के होने चाहिए। ये तो लोकतंत्र है, हम सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा, अब बात होती है मुद्दे की, ये इधर उधर की बातें मैं नहीं करूंगा, इमरजेंसी की बातें। अरे एक मिनट शांत रहिए ना, आपको बीच में नहीं, बस आप शर्मा जी बस हो गया आपका। शर्मा जी, शास्त्री, पीवी पता है मनमोहन सिंह, पता है आप ही के नेता जो है छोड़ देते हैं, फिर आपके पार्टी के लोग जाते हैं कि भैया अध्यक्ष बन जाओ। सोनिया गांधी 10 बार छोड़ती है अध्यक्ष पद, फिर उसके बाद सारे लोग जाते हैं भैया माता जी, उसी गुरु माता राजमाता वापस आ जाइए आप। फिर उनके बेटे छोड़ते हैं, फिर 4 लोग कमेटी बना के जाते हैं कि भैया आप वापस बन जाइए अध्यक्ष। आपको पार्टी का पूरे सच्चाई सबको पता है। 1 लाख करोड़ रुपए के जिसने घोटाले किए हो वो पार्टी हमें ज्ञान ना दे, पहली बात ये। हाँ, दूसरी बात ये सुनिए, और मैं बता रहा हूं इमरजेंसी की बात, ये लोग कह रहे थे कि इमरजेंसी की बात, इसलिए मैं कह रहा हूं 1 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता जैसे लोग दोबारा टीवी पे ना बोले कि हमें गर्व है, छाती ठोक के हमें इमरजेंसी दोबारा, हमें गर्व है, ऐसी बातें कोई दोबारा भविष्य ना बोले। इसलिए इमरजेंसी जो है आज नहीं कभी नहीं, हमेशा बात होनी चाहिए ताकि कोई ऐसा व्यक्ति दोबारा टीवी पे, रोड पे, कहीं पे भी नहीं बोले कि हमें गर्व इमरजेंसी का और छाती ठोक के लगानी चाहिए। कांग्रेस के लोगों को आज भी इमरजेंसी लगाने का गर्व है। एक साथ बोल रहे हैं, दोबारा नहीं मैं बीते 3 मिनट से चुप हूं, एक साथ मत बोलिए, मैं पुनः कह रही हूँ। चंद्रमोहन जी और डॉक्टर हिमांशु, आप लोग एक साथ बोल रहे हैं,
ये हम लोग कहीं नुक्कड़ पे खड़े होकर डिबेट नहीं कर रहे हैं, नेशनल चैनल पे बैठे हुए, कम से कम एक एक करके अगर आप लोग अपनी बातें रखते तो ज्यादा बेहतर होता। ये डिबेट का ये तरीका नहीं होता, डिबेट का ये तरीका नहीं होता। आपने सवाल पूछा, वो जवाब दे रहे हैं, उन्होंने सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए। आज मैंने इसीलिए ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रखी, बेचारे 2 पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, अभी तक मैं उनके पास नहीं गई, एक बार गई हूँ। बहरहाल ठीक है, आई हैव गिवन यू सो मच टाइम, आई हैव गिवन यू बोथ सो मच ऑफ टाइम। आप स्वामी जी और रमेश जी, ये देखिए, ये जो नूरा कुश्ती है ये खत्म होने वाली नहीं है। अच्छा ठीक है, 20 सेकंड दूंगी हिमांशु जी आपको, सिर्फ 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड्स, ओनली 20 सेकंड। हाँ, मैं इसीलिए कहना चाह रहा था कि इमरजेंसी की बात ये लोग इसीलिए बार बार छुपा रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो काला काम किए हैं और उसको हर बार, हर साल, हर महीने बोला जाएगा ताकि ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी पे आके छाती अच्छा ये बता दीजिए, शशि थरूर जी को बीजेपी में ले रहे हैं आप लोग? अच्छा ये बता दीजिए, बीजेपी में ले रहे हैं क्या शशि थरूर जी को? ले रहे हैं क्या बीजेपी में शशि थरूर जी को? इसलिए इनको शशि थरूर से दिक्कत है। ऑपरेशन सिंदूर में सलमान खुर्शीद और डॉक्टर अमर सिंह भी गए थे, लेकिन उनसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंसी पे इन्होंने दावा बोला है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को समस्या है राजमाता की और छोटे जो भी वो है युवा नेता उनकी कुर्सी पर समस्या है। ठीक है स्वामी जी और रमेश जी। स्वामी जी देखिए, एक बात तो तय है, नूरा कुश्ती खत्म होने वाली नहीं है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन बड़ी मजेदार सिचुएशन हो जाती है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के ही लीडर्स कहते हैं नहीं नहीं वो तो बीजेपी के लिए नहीं है, वो तो उनको आईना दिखा रहे, दूसरी तरफ उसी कांग्रेस पार्टी के अंदर शशि थरूर को तोता कहने वाले लोग भी हैं, शशि थरूर को यह बताने वाले लोग भी हैं। राशिद अल्वी साहब का स्टेटमेंट अगर आपको याद हो कि भाई पार्टी के लोकतंत्र को और पार्टी की परिपाटी को, उसकी सीमा को नहीं क्रॉस करना चाहिए, कितनी नसीहतें दी गई थी। ये जो 2 डायमेंशंस कांग्रेस में नजर आ रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, यही कांग्रेस की दुविधा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर हम ये देखिए, शशि थरूर अब 70 साल के होने वाले हैं, उनका अपना एक इंटेलेक्चुअल व्यक्तित्व है, सारी दुनिया उनको समझती जानती है। अब उनके क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं अगर आप उस हिसाब से सोचें। यूएन का सेक्रेटरी जनरल चुना जाना है आने वाले 1-2 साल में। अगर वो अपने आप को लोकतंत्र का हिमायती बनाकर लोकतंत्र के साथ खड़े होते हैं तो उनकी एक अच्छी छवि बनती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि चूंकि सरकार तो भारत सरकार ही रहेगी तो उसी से उनको मदद मिलेगी अगर वहां वो जा पाएंगे। तीसरी बात यह है कि अगर हम ये कहते हैं कि भाई वो वहां पे गए, वो भाजपा की नीतियां बोल रहे थे, उनको ये नहीं करना चाहिए, लाइन क्रॉस, तो ओवैसी के लिए आप क्या कहेंगे? ओवैसी तो शशि थरूर से भी आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे थे भारत के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के लिए। उनके लिए तो कोई नहीं कह रहा कि वो भाजपा की भाषा बोल रहे थे। तो ये सब क्या है, परिस्थिति ये बन गई है कि शशि थरूर जी, जून में आई इमरजेंसी, अच्छा मौका मिला, उन्होंने उठा के छक्का मार दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया। और जैसा मैंने पहले आपको कहा कि कांग्रेस को उन्होंने दोनों मुद्दों पे कटघरे में खड़ा कर दिया, एक इमरजेंसी जो काला अध्याय और दूसरा नसबंदी जिसकी जिक्र बहुत कम होता है। पॉलिटिशियंस क्योंकि उससे अफेक्टेड नहीं थे तो वो सिर्फ अपनी ही बात करते हैं और ये इनको हटा नहीं सकते। हटा के क्या करेंगे? वो अनअटैच्ड एमपी हो जाएंगे, फिर तो बिल्कुल फ्री बर्ड है। ठीक है, आप कुछ कर ठीक है। चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, बस 20 सेकंड में प्लीज बताइए चंद्रमोहन जी, फिर रमेश जी के पास जाना चाहती हूँ मैं जल्दी से। सुरेंद्र स्वामी जी ने एक प्रश्न खड़ा करा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ओबीसी के बारे में वो क्या बोलेंगे। इसी ओबीसी को तो पानी पी पी के वो कोसते थे और उसी ओबीसी जी को अपने साथ लेके चले गए। तो अब ओबीसी जी को ले जाने के बाद वो राष्ट्रवाद कहां से लग गया भारतीय जनता पार्टी का, जो किसी भी मुसलमान के कट में टोपी देखकर पानी के उबलते हुए की तरह छलकता था। तो वो ये डॉक्टर शुक्ला जी बताएं कि वो राष्ट्रवाद अब एक देश के मुसलमान का, अगर आपने देश के प्रति बाहर जाके भारतीय होने का दायित्व निभाता है तो फिर देश के अंदर रहने वाले और वर्ग के लोगों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का क्या दृष्टिकोण है। ठीक है डॉक्टर हिमांशु तो अभी नहीं है इसका, ठीक है। इसी पॉइंट को जरा मैं रमेश जी के पास लेकर जाती हूँ और सवाल भी जल्दी से जोड़ देती हूँ और फिर समअप करेंगे कि ये जो थरूर जैसे नेता हैं, जो जिनकी क्वालिटी की बात भी होती है, क्या इस तरीके के नेता जो बुद्धिजीवी नेता है उनके लिए कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं रह चुकी है और अंततः क्या इस तरीके की सिचुएशन बन रही है कि वो कांग्रेस छोड़ देंगे, बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा कुछ लगता है रमेश जी आपको? देखिए मुझे लग रहा, मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर शशि थरूर कुछ भी कह रहे हैं, पहले तो एक बात यह है कि वो बड़ा बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। चाहे जब यूएनए में काम करते थे तब भी उनके अगर देखो तो बड़ा ठोस तरीके से भारत का रिप्रेजेंट करते थे और कांग्रेस में रह के
अब एक बार 24 अकबर रोड पे मीटिंग्स चल रही थी, तो वो मैं भी उसमें था। मैं देख रहा था कि वो सोनिया गांधी जी के बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे। सोनिया गांधी कुछ कह रही थी, प्रेस को ब्रीफ करने वाली थी, तब उन्होंने उनके कान में कुछ कहा, कुछ चीजें कही, तो उन्होंने तुरंत ही जो बोलने वाली थी उन्होंने अपने बयान को बदला। जो शशि थरूर ने कहा तो उनकी बातों पे उन्होंने प्रेस को कहा। ये बात कांग्रेस समझती है कि उनका कद कांग्रेस में कितना बड़ा है। और इंटेलेक्चुअल की वाली बात है, तो अगर स्ट्रैटेजी अगर बनाने वाले हैं, थिंक टैंकर अगर कोई कांग्रेस में है, तो उनमें शशि थरूर का नाम अव्वल नंबर पे बड़ी आता बात है। कही, लेकिन जो बीते दिनों हुआ वो भी सवाल खड़ा करता है कि अगर वो थिंक टैंक समझती हैं और उनकी कद को समझती हैं, तो फिर इतनी कई बार कई मुद्दों पर आपत्ति क्यों हो जाती है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी ने हमें समय दिया। समय मुझे इतनी ही अनुमति देता है, लेकिन इतना जरूर है कि शशि थरूर जिस तरीके से अपनी बोली से, अपनी लेखनी से जो बातें लगातार कह रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए क्या शशि थरूर असहजता जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो खुलकर कांग्रेस पार्टी अभी तक शशि थरूर पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले पाई है? खुलकर शशि थरूर को लेकर कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये जो छूट दी जा रही है, ये क्या कहती है? और आने वाले केरल के चुनाव में, जैसा कि अभी पूरे डिस्कशन में बात भी हुई, क्या शशि थरूर उसे टारगेट करते हुए ये बातें कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस आलाकमान को घेरने का प्रयास कर रहे हैं? ये सब कुछ विश्लेषण और आकलन का विषय है। करते रहेंगे विश्लेषण। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।